अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पार्टी सरबराह KCR की सदारत में BRS मुकन्नना पार्टी का इजलास। असेंबली के सरमाई इजलास के खुसूस में मुख्तलिफ उमूर पर हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। कांग्रेस की एक साला हुक्मरानी 4 अल्फाज टींटलू, कोटलू, वीटलू, नोटलू से इबारत। हुकूमत की नाकामियों पर तेलंगाना भवन में चार्जशीट की इजराई। हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का एक साल मुकम्मल। नागार्जुना सागर डैम को रोशनियों से किया गया मुनव्वर। तेलंगाना के जिले जगतियाल के बाप और बेटी की एक ही दिन लॉ ग्रेजुएशन की तकमील। अरकान खानदान और रिश्तेदारों में खुशी की लहर। तमाम ने बाप और बेटी को दी मुबारकबाद। वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों का साथ देने ईसाई अरकान पार्लियामेंट का फैसला। ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में CBCI के इजलास में की शिरकत। वादी कश्मीर का दर्जे हरारत 0 से नीचे, सर्दी से कोई राहत नहीं। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के बीच महकमा मौसमियात ने की बालाई इलाकों में बारिश की पेशन गोई। और शाम के सदर बशार उल असद मुल्क छोड़ने पर मजबूर। शामी बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। और अब खबरों की तफसील। BRS मुकन्नना पार्टी का इजलास पार्टी सरबराह वो साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सदारत में जिला सिद्दीपेट के इरावैली में वाक़ फार्म हाउस में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में 9 दिसंबर से तेलंगाना असेंबली के सरमाई सेशन के आगाज़ के खुसूस में पार्टी की हिकमत अमली व दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी सरबराह KCR ने अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हिदायत दी। असेंबली में BRS की तरफ से उठाए जाने वाले मसाइल और मुख्तलिफ उमूर पर हिकमत अमली वाज़े की गई। इजलास में कारगुजार सदर BRS व रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव, कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी, मोहम्मद महमूद अली, साबिक वज़ीर दाखिला व MLC, साबिक वज़रा हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, पद्माराव गौड़, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी के अलावा अरकान मुकन्नना के कविता, के लक्ष्मी, आलेरू वेंकटेश, P राजेश्वर रेड्डी, कौशिक रेड्डी, M गोपीनाथ के अलावा सीनियर लीडर्स प्रवीण कुमार और दूसरे मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर व रुकन असेंबली सिद्दीपेट BRS T हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत की नाकाम हुक्मरानी और इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत इंतज़ामी अफरा तफरी पैदा कर रही हैं और इंतखामी अफरा तफरी पैदा कर रही हैं और अवाम की फलाह बहबूद को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक साला हुक्मरानी का सारा खुलासा सिर्फ 4 अल्फाज टींटलू, कोटलू, वीटलू, नोटलू, अपोजिशन लीडरों को गाली गलोच और बदसलूकी, अवाम पर लाठी चार्ज, देवी देवताओं की खस्में, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन की रकमी मामलतों से किया जा सकता है। आज तेलंगाना भवन में कांग्रेस हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट की इजराई के बाद इजहार ख्याल करते हुए हरीश राव ने कहा कि चार्जशीट में कांग्रेस हुकूमत की नाअहली को मौसिर तरीके से बेनकाब किया गया है और तेलंगाना के शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो कांग्रेस पार्टी को जवाबदेह बनाएं। हरीश राव ने कहा कि अवामी मसाइल की एकसुई के बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपोजिशन पर तनकीद को तरजीह दे रहे हैं। हरीश राव ने एहसास जाहिर किया कि रेवंत रेड्डी को मुल्क में सबसे ज्यादा बदसलूकी करने वाले चीफ मिनिस्टर के खिताब से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में अपनी मियाद का आगाज मनफी रवैया और मुतनाज़ फैसलों से किया है, जिनमें सरकारी लोगों में तब्दीली की कोशिश, अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स जैसे फार्मा सिटी की तनसीख, हैदराबाद में तिजारत पर तहदीदात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अवामी एहतजाज व रद्दअमल के बाद हुकूमत ने इन फैसलों को तब्दील किया। कांग्रेस ने रियासत की तरक्की और हैदराबाद की साख को नुकसान पहुंचाया है। हरीश राव ने इस बात की निशानदही की कि कांग्रेस अपनी 6 जमानतों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को माहाना
2500 रुपए माली इमदाद और किसानों के 2 लाख रुपए तक के ज़रूरी खर्चात की माफ़ी के वादे भी पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत सिर्फ जुज़वी तौर पर नाफिज की गई है। मुनासिब बसों की कमी के बायस मुसाफिरीन मुश्किलात का शिकार हैं। ఆదిలోనే హంసపాద్ అన్నట్టు 10 ఏళ్ల పాటు కేసీఆర్ గారు కృష్ణా నది మీద మన ప్రాజెక్టులు మన రాష్ట్రం యొక్క పరిధిలో ఉండేటట్టు కాపాడండి. కానీ వీళ్ళు వచ్చి రాగానే కేఆర్ఎంబీకి అప్పచెప్పింది. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు బయలుదేరితే భయపడి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసింది తప్ప మీకు రాష్ట్రము రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఈ ప్రాజెక్టులు కాపాడే సోయి కూడా లేకుండా పోయింది. అయితే ఈ మధ్య మీరు చూస్తున్నారు 1,53,00,000 పంట పండింది. ఇదేదో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘనత అని మధ్య మాట్లాడుతున్నారు మంత్రులు. మరి 1,53,00,000 పంట పండితే మా ఘనత అంటున్నారు కదా. 2014 కంటే ముందు 50 ఏళ్లు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించింది కాంగ్రెస్, 16 ఏళ్లు పాలించింది నువ్వు ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ. 66 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పాలనలో 2014-15కు ముందు ఈ రాష్ట్రంలో పండిన వరి ధాన్యం ఎంత అంటే 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు. మరి 66 ఏళ్లలో మీరు 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం పండిస్తే 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో 1,68,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల పంట పండించి చూపించిండు. అంటే 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం 1,00,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల పంట పెంచింది. 66 ఏళ్లలో మీరు పండించింది 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అయితే 10 ఏళ్లలో దాన్ని 1,68,00,000 మెట్రిక్ టన్నులకు తీసుకుపోయిన ఘనత బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అంటే ఏం చేయకపోతేనే 1,68,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల పంట పండిందా? ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తానో మంత్రం వేస్తానో 1,68,00,000 పంట పండిందా? అసలు వచ్చి రాగానే ఆదిలోనే హంసపాద్ बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस के लोकसभा लीडर से ईडी से वजाहत तलब करते हुए पूछा कि 2 माह कबल छापे मारे जाने के बावजूद श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कोई मुकदमा या बयान क्यों दर्ज नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार को महकमा इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने पर 1,000 करोड़ रुपए की जायदादों की रिहाई के बारे में खबरों के दरमियान बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी को तेलंगाना में कांग्रेस लीडरों के बारे में खबरदार किया। उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा लीडर से ईडी से वजाहत तलब करने को भी कहा है, ये पूछते हुए कि 2 माह कबल छापे मारे जाने के बावजूद श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कोई मुकदमा या बयान क्यों दर्ज नहीं किया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज कहा कि इख्तिदार में पहले साल के दौरान रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के कर्जों की माफ़ी, फसलों के बोनस, रोजगार के मौके पैदा करने और सरमायाकारी को राग़िब करने में रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 25 लाख किसानों के 21,000 करोड़ रुपए बराह रास्त उनके खातों में जमा करके उनके ज़रूरी कर्जे माफ़ कर दिए। हुकूमत ने कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP से ज़्यादा चावल की उम्दा किस्म के लिए फ़ी क्विंटल 500 रुपए बोनस भी अदा किया। उन्होंने किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली को भी यकीनी बनाया। रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना या अवामी हुक्मरानी के पहले साल की कामयाब तकमील पर एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने लिखा, हमारी ख़वातीन की फलाह बहबूद की स्कीमें, ज़ात की मरदमशुमारी और माहौलियात पर मुबनी शहरी तरक्की की पॉलिसियों पर दीगर हुकूमतों की जानिब से तखलीद के लिए तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत की चंद अहम कामयाबियों का जिक्र किया। ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने मुफ्त बस सफ़र, माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपए में खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर नाफिज किया। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि 1 साल में नौजवानों के लिए 55,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गईं। निजी शोबे में लाखों मुलाजिमतें पैदा हुई। उन्होंने मजीद दावा किया कि बेरोजगारी की शरह 12 साल में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई है। हाउसिंग सेक्टर में इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 4 लाख मकानात की अलॉटमेंट फिलहाल जारी है। हुकूमत ने यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहाइश स्कूल भी कायम किए और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी और यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आगाज किया। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मंशियात के खिलाफ जंग शुरू की है। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 9 महीनों के दौरान रियासत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI दुगनी हो गई है। गुज़िश्ता 11 महीनों में मजमूई सरमायाकारी में भी 200% से ज़्यादा इजाफा हुआ। हुकूमत हैदराबाद को हिंदुस्तान का पहला शहर भी बना रही है, जिसने आबो हवा के बहरान के चैलेंज से निमटने के लिए शहरी असर-ए-नौ तसव्वुराती प्रोग्राम शुरू किया है।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत के मुख्तलिफ गुरुकुल स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। बसूरत दिगर उन्होंने अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। वज़ीर मौसूफ ने ज़िला सिद्दीपेट के विरगल महात्मा ज्योतिबा फूले गुरुकुल स्कूल में रियासती सतह के खेलों के मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अहदेदारों को इंतबाह दिया कि वो इन तलबा के तईं जिम्मेदारी से काम लें जो जोश व खरोश के साथ गुरुकुल स्कूल्स में तालीम के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पेश ना आए। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपने वालिदैन की तरफ से उन पर किए गए भरोसे को पूरा करते हुए मेहनत के साथ तालीम हासिल करें और आला ओहदों पर फायज हों। इस मौके पर उन्होंने इन मुकाबलों में बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरा हल्के में वाक़ तीगल कुंटा से चार मीनार और चार मीनार से सिकंदराबाद तक आरटीसी बसों का अलॉटमेंट झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। मुबीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तिगलकुंटे पे जो बस डाले, यहाँ से तिगलकुंटे से सिकंदराबाद तक जाने की सहूलत होगी हम लोग को। भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी हेल्प करे बस के लिए। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, हम लोग को सहूलत हो गई यहाँ से। जी, सुबह बस शुरू होने से बच्चों को स्कूल को बहुत परेशानी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। अब जो गवर्नमेंट स्कूल दूर है बस से जाने के लिए बहुत सहूलत हो गई। पहले थी जैसे कॉलेज हुसैनी आलम, यहाँ से जाने बहुत अच्छा था। बंद होने से बहुत परेशानी हो जा रही थी, ऑटो के किराए बहुत हो गए थे आने जाने। अब बस शुरू होने से बहुत सहूलत हो गई बच्चियों को जाने आने, स्कूल को कॉलेज को। बहुत खुश है। जी हाँ, MIM का शुक्र। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की एक साल की तकमील के मौके पर मुनक़िदा वॉलीबॉल मुकाबले में खेल के दौरान अचानक गिर पड़ने के नतीजे में एक तालिब इल्म की मौत हो गई। यह वाक़या वनपर्ती ज़िले के पामीरेड्डी पल्ली तांडा में पेश आया। इस तालिब इल्म की शिनाख्त 10वीं जमात में ज़ेर तालीम साई प्रणीत के तौर पर की गई है। ज़राए के मुताबिक वो वॉलीबॉल खेल रहा था कि अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के बाद असातिज़ा ने साथ साथ इसके दोस्तों और मुकामी अफराद ने सदमे का इजहार किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की एक साल की तकमील के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न के हिस्से के तौर पर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट को रोशन किया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से नागार्जुना सागर को रोशन किया गया। रात के वक्त ये मंजर निहायत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट में रोशनियों की वीडियोस को कई अफराद ने अपने सेलफोन्स में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। तेलंगाना के जिले जगतियाल में बाप और बेटी ने एक ही दिन में लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रियासत तेलंगाना जगतियाल जिले के मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास और उनकी बेटी काव्या ने एक ही दिन LLB कोर्स मुकम्मल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों ने तेलंगाना बार काउंसिल में भी एक ही दिन यानी हफ्ते के रोज़ इंदराज कराया। 50 साला श्रीनिवास ने मेटपल्ली में फ्लेक्सी शॉप चलाते हुए शातवाहना यूनिवर्सिटी से LLB में डिग्री हासिल किया। उनकी बेटी काव्या ने दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री हासिल की। चूंकि वालिद बेटी दोनों एक ही वक्त में वकील बन गए, जिस पर अरकान खानदान और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन तमाम ने बाप और बेटी को मुबारकबाद दी। हैदराबाद में टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने बैरूनी ममालिक मुलाजमतों का मौका फराहम करने के बहाने धोखा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 लैपटॉप्स मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 30 साला वाई अभिषेक रेड्डी और 41 साला टी चिन्नमा के तौर पर की गई हैं। इन दोनों ने JM रेड्डी कंसल्टेंसी हयात नगर में खोली और मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों से 84 लाख रुपए वसूल किए। उन्होंने तमाम को फर्जी वीज़ा हवाले किया। इस तरह इन दोनों ने 25 अफराद को धोखा दिया। इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद ये दोनों रूपोश हो गए। ताहम टास्क फोर्स की टीम ने नारायणगुड़ा पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार कर लिया।
शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असर की वजह से शहर में कई मुकामात पर हल्की बारिश हो रही है। राजेंद्र नगर, अत्तापुर, बंडलागुड़ा, किस्मतपुर, नारसिंगी, गंडीपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल, खैरताबाद, गच्ची बावली, हाईटेक सिटी और कोंडापुर शहर के दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। बंडलागुड़ा जागीर कॉरपोरेशन में हल्की बारिश की वजह से तमाम सड़कें कीचड़ बन गई। इस बारिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत के कई अजला में कोहर देखी गई, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि कम दबाव के जरिए असर आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि औसत से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के इंतबाह पर सरकारी मशीनरी अलर्ट हो गई। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाकया इतवार के रोज मिर्च कंपाउंड इलाके में पेश आया, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले 45 साल यूसुफ नामी शख्स का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि हफ्ते की रात यूसुफ दीगर 2 अफराद के साथ एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने सो रहे थे। इतवार की सुबह के वक्त यूसुफ की लाश मिलने पर बाकी दोनों अफराद गायब पाए गए, जिससे उन पर कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मालिक ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिस पर 1 टाउन पुलिस इंस्पेक्टर रघुपति और सब इंस्पेक्टर मोखलिया मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। जाए वक़ुआ पर डॉग स्क्वाड तलब किया गया और शवाहिद जमा किए गए। पुलिस ने इन 2 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो यूसुफ के साथ सो रहे थे, और उनसे तफ्तीश जारी है। सीपीआई की कौमी आमिला के रुकन चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के कुदरती वसाइल को लूट रही है। उन्होंने राजन्ना सिरसिला जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अडानी, अंबानी और नीरव मोदी बैंकों से कर्ज लेकर बैरून मुल्क रूपोश हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि अवाम को ये बताया जाए कि नीरव मोदी को मुल्क के हवाले करने के लिए बरतानवी हुकूमत पर दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 1 साल की तकमील का जश्न मना रही है। इसको इस बात का जायजा लेना चाहिए कि हुकूमत ने 1 साल के दौरान रियासत में क्या किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में किए गए वादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। ₹5 के पुराने सिक्के भेजने पर 50 लाख रुपए देने का झूठा वादा करते हुए धोखे के बाद ऑनलाइन रकम से महरूमी पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पीरामपल्ली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के पोची रेड्डी को धोखेबाजों ने फोन करते हुए ₹5 के पुराने सिक्के भेजने पर 50 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया। पोची रेड्डी ने बड़ी मेहनत से पुराने ₹5 के सिक्के जमा करके भेज दिए। जब रकम का उसने इसरार किया तो धोखेबाजों ने 50,000 रुपए देने का मुतालिबा किया। पोची रेड्डी ने 35,000 रुपए भेज दिए, लेकिन इसके बाद कोई जवाब ना मिला। रकम जाया होने की फिक्र और अरकान खानदान को इस बात का इल्म होने के डर से उसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। इसके खानदान ने विकाराबाद पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। उसके अरकान खानदान ने बताया है कि पोची रेड्डी को ओल्ड कॉइन्स बिजनेस के नाम पर कॉल मौसूल हुई थी। वाटर हीटर कॉइल को छूने से बिजली का झटका लगने के नतीजे में नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में पेश आया। महलूक खातून की शिनाख्त 21 साल स्वप्ना के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया है कि यह वाकया मंचिरियाल मंडल मुस्तगिर में इतवार को पेश आया। पुलिस ने कहा कि स्वप्ना ने नहाने के लिए पानी गर्म करने वाटर हीटर पानी की बाल्टी में लगाया, ताहम बिजली चली गई। चंद लम्हात बाद वो बाल्टी से हीटर को निकाल रही थी कि अचानक बिजली की सप्लाई बहाल हो गई, जिसके नतीजे में उसको बिजली का झटका लगा। उसकी अस्पताल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। स्वप्ना की शादी 5 दिन पहले सिद्धू से हुई थी। स्वप्ना के बाप की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
सिग्नलिंग निज़ाम में रुकावट के नतीजे में तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में बास ट्रेनों को रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कमलापुर मंडल में उप्पल रेलवे स्टेशन के हुदूद में हैदराबाद से नागपुर जाने वाले वंदे भारत ट्रेन, दिल्ली से सिकंदराबाद जाने आने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को सिग्नल सिस्टम में खराबी की वजह से तकरीबन निस्फ घंटे तक रोक दिया गया। इस वाक़े के सबब उप्पल स्टेशन से सिंगारेनी पैसेंजर ट्रेन तकरीबन 20 मिनट तक रोक दी गई। मेन लाइन में मालबरदार ट्रेन भी इसी मसले के सबब रोक दी गई। सिग्नलिंग के मसले के सबब उप्पल ROB के हुदूद में रेलवे गेट नहीं खुली, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर रेलवे गेट के करीब गाड़ियां रोक दी गईं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.